और कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा डेकोरेटिव आइटम अपने घर में ना ले आना जो कि घृणित है, परमेश्वर की नजरों में घिनौना है, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने वाली वस्तु बन जाएगा। जैसे वो वस्तु जो नाश होने वाली वस्तु है, वैसा ही तू भी बन जाएगा। परमेश्वर ने कहा, उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। ऐसी कोई भी चीज तुम अपने घर के अंदर मत ले आना जिसका संबंध विचक्राफ्ट से हो। तुम वीजी बोर्ड घर में मत ले आना जिससे दुष्ट आत्माओं से संपर्क किया जाता है, वो घृणित वस्तु है। तुम ऐसा कोई भी डेकोरेटिव आइटम मत ले आना। तुम डेथ वर्शिप का सामान मत ले आना। डेथ वर्शिप क्या होती है? खोपड़ी, इंसानी खोपड़ी, इंसान का जो स्कल होता है। कई सारे जवान जो आजकल है वो खोपड़ी वाली टी शर्ट पहन करके घूमते रहते। अब वो फैशन नहीं है, वो डेथ वर्शिप है, क्योंकि खोपड़ी जो होती है, स्कल जो होता है, उसको हमेशा मौत का प्रतीक माना जाता है। तो तुम घर के अंदर ऐसे मौत के प्रतीक मत रख लेना। साथ ही साथ कोई डेकोरेटिव आइटम, कोई प्रॉस्पेरिटी लाने वाला कि मेरे घर में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, ऐसा कोई आइटम मत रख लेना। कोई ताबीज मत ले आना। कोई भी ऐसा कागज जिसके ऊपर मंत्र लिखा हुआ हो अपने घर में लेकर के मत आ जाना, क्योंकि वो नष्ट हो जाने वाली वस्तु है। और अगर तू उसको घर में ले आया तो तू भी वैसे ही नष्ट हो जाने वाली एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। परमेश्वर ने कहा, आप अपने घर को टटोलिए, अपने घर को साफ करिए। आज हमारे घर को साफ करने का समय आ गया है। देखिए, कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो कि बाइबल के आधारित ना हो। डेरिक प्रिंस, जिसको इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा बाइबल टीचर माना जाता है, डेरिक प्रिंस ने अपनी किताब के अंदर इस बात को बताया था। डेरिक प्रिंस कहते थे कि मैं परमेश्वर का इतना महान दास था, हर जगह पूरी दुनिया के अंदर प्रचार करता था, लेकिन एक कमजोरी थी कि मैं डिप्रेशन का शिकार था। और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन वो कहते हैं कि मैं खुद ही डिप्रेशन का शिकार था। बार बार मुझको डिप्रेशन हो जाता था। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझको एक पेंटिंग दिखाई, और वो कहते हैं कि मेरे पिताजी वो चाइना से लेकर के आए थे, और वो चाइना की जो पेंटिंग थी वो उसके ऊपर ड्रैगन बना हुआ, और पवित्र आत्मा ने कहा, इसको नष्ट कर, इसकी वजह से तो डिप्रेशन का शिकार हो रखा है। और वो कहते हैं कि जब मैंने उसको नष्ट किया, उस चीज को, उसके बाद जाकर के मैं उस डिप्रेशन से आजाद हुआ, क्योंकि वो स्पिरिट जो थी वो मुझको परेशान कर रही थी। डेरिक प्रिंस, जो कि दुनिया का सबसे महान बाइबल शिक्षक माना जाता है, उसने इस बात को लिखा। तो आप अपने घर को देखिए। प्रॉस्पेरिटी के लिए आपने कुछ रखा हुआ तो नहीं है कि मेरे घर में जब तक ये आइटम नहीं रहेंगे तब तक खुशहाली नहीं आएगी। कई सारे लोग घरों के अंदर अजीब अजीब प्रकार की चीजें सजा करके रखते हैं, जिसका संबंध शैतानवाद से होता है, जादू टोने से होता है, लेकिन वो मानते नहीं है उस बात। उन सब चीजों को बाहर निकालिए, उनको नष्ट करिए। और नष्ट कैसे करना है? फादर रिपर्जर जो है अपनी किताब के अंदर इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले पानी को लेकर के ब्लेस करिए, और पानी को लेकर के ब्लेस करने के बाद, ब्लेस कैसे होगा उसके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु आप अपना सामर्थ्य इस पानी के ऊपर उंडेल दें। कई सारे लोग कहते हैं होली वाटर का कंसेप्ट बाइबल में कहाँ है? तो होली वाटर का कंसेप्ट बाइबल के अंदर पाया जाता है पुराने नियम के अंदर, गिनती की किताब में। पावन करने वाला जल के बारे में आप पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा कि जब वो पावन करने वाला जल, वो होली वाटर जब अंदर जाता था तो पाप रिवील होकर के बाहर आता था। तो होली वाटर का कंसेप्ट बाइबल में है, ऐसा नहीं है कि बाइबल के बाहर की बात में आपको कुछ बोल रहा। तो फादर रिपर्जर कहते हैं कि सबसे पहले एक पानी को लेकर के ब्लेस करें, और उसके बाद वो जो भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे डेकोरेटिव आइटम हो, चाहे कैसा भी हो, जो कि शैतानवाद से रिलेटेड हो या जादू टोने से रिलेटेड हो, समृद्धि से रिलेटेड हो, उसके ऊपर उसको छिड़क दें, और उसके बाद उसको जला दें। और जलाने के बाद उसकी जो राख हो, उसकी राख ले जाकर के जमीन के अंदर गाड़। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल में भी यही बात बताई हुई है। हम बाइबल तो पढ़ते हैं नहीं, इसलिए हमको कुछ पता है भी नहीं। कहां पर बताई हुई है? उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 35 अध्याय 2 से लेकर 4 वचन में भी यही प्रक्रिया बताई हुई है। और जब याकूब इस काम को करता है अपने मामा के यहां से आने के बाद, तो क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति 35 अध्याय 2 से 4। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, हमारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको, और अपने अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहां से कूच करके बेतेल को जाएं। वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा,
जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। यहां पे लिखा है वो सारी चीजें जो कि डिमोनिक थी उनको याकूब ने सबसे कलेक्ट कर लिया और उनको एक पेड़ के नीचे ले जाकर के गाड़ दिया। लेकिन जो जूइश कमेंट्रीज हैं, जो जूइश सेजेस की कमेंट्रीज रही हैं, उनका अध्ययन जब मैंने किया तो इस बात को मैंने पाया कि वो बताते हैं कि यहां पर सिर्फ बताया हुआ है कि याकूब ने ले जाकर के उन ऑब्जेक्ट्स को गाड़ दिया था, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक परंपरा हुआ करती थी कि कोई भी डिमोनिक ऑब्जेक्ट जो होता था उसको ऐसे नहीं गाड़ा जाता था, लेकिन सबसे पहले उसको जलाया जाता था और उसके बाद उसकी राख को लेकर के वहां पे गाड़ा जाता था। और जूइश सेजेस कहते हैं कि याकूब ने भी ऐसा ही किया था, इसलिए यहां पे लिखा है कि उसने उन सारे ऑब्जेक्ट्स को ले जाकर के गाड़ दिया था। तो जैसा फादर रिपर्जर बताते हैं अपनी किताब में, वैसा ही याकूब ने भी उन डिमोनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ किया था, उनको जलाया था और उसके बाद ले जाकर के उसने उनकी राख को गाड़ दिया था, जैसा कि बताया जाता है, जैसा कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।